Welcome you all on the platform of Maharshi Kashyap Academy. Already we have started a journey, a very long journey of human history, of human civilization and human culture. In last lectures, we got to know about early humans. हमने क्या क्या जाना? हमने आदि मानव के बारे में जाना, जिनको हम अर्ली ह्यूमंस बोलते हैं, उनके बारे में हमने जाना. क्या क्या पता चला हमें? हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड ह्यूमन हिस्ट्री, और हाउ डिड अर्ली ह्यूमन लिव. इतनी चीज़ों को हमने डिटेल में देखा था, हमने जाना था. अर्ली ह्यूमन थोड़ी सी कहानी शुरू हुई, कुछ कहानियाँ बाकी हैं, और जो बाकी हैं उन कहानियों को हम आज सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं. नई कहानी नहीं कहूँगा, बल्कि जो बची हुई कहानी है आदि मानवों की, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ अर्ली ह्यूमन, whatever you are going to study right now. But before going to start, we'll have a quick recap. So what we got to know right now, human history is very very short as compared to the history of earth, which is 4.5 Arab years, means 4.5 बिलियन ईयर अगो. हमने देखा था, यानी 4.5 अरब वर्ष पुरानी है हमारी पृथ्वी की कहानी. ऑल द इम्पॉर्टेंट चेंजेस गॉट इम्प्रिंट ऑन रॉक, बी इट क्लाइमेट चेंज और फॉसिल ऑफ एंशिएंट एनिमल्स. जितने भी परिवर्तन हुए हैं इन कालखंडों में, उनके इम्प्रिंट कहीं न कहीं हमें चट्टानों में मिलते हैं. अर्ली ह्यूमन यूज्ड स्टोन टूल्स which survived till now, and through them archaeologists find traces of human history as early as 20 lakh years ago, that is 2 million years ago. हमने देखा था कि जो मानव सभ्यता की या जो मानव संस्कृति की जो कहानी है वो कब शुरू हुई? 2 million years back. Early men lived in groups and they were hunter and gatherer. Life was tough and they had to learn skills for hunting and gathering to survive. हमने देखा था उन लोगों को एवं उनके बच्चों को कौन कौन सी स्किल्स, कौन कौन सी नॉलेज जरूरी थी उनके सर्वाइवल के लिए, अपनी फंडामेंटल नीड यानी टू फुलफिल रोटी कपड़ा एंड मकान. व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज दे रिक्वायर्ड, वो हमने जाना था. देन साउथ इंडियन सब कंटिनेंट lies in tropical region while northern subtropical region so it has diverse flora and fauna. हमने भी देखा था कि जो इंडियन सब कंटिनेंट है, यहाँ वेरियस टाइप ऑफ क्लाइमेट, वेरियस टाइप ऑफ सॉइल, वेरियस टाइप ऑफ वेदर, एंड दैट रिजल्टेड इन अ डाइवर्स काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फाना. ये हमने डिटेल में जाना था. देन अर्ली ह्यूमंस चूज टू सेटल नियर रिवर्स एंड फोर्टल्स where they found caves and stone to make tools. उनके बाद हम जब टाइम डिवीजन पे आए थे तो पहला टाइम पीरियड क्या था? पैलोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज, जो 20 लाख यानी 2 मिलियन ईयर एगो स्टार्ट हुआ और कब तक चला? 12,000 ईयर अगो, यानी 10,000 BCE आज के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो. देन हम देखा कि 99% ह्यूमन हिस्ट्री क्या है? पैलोलिथिक एज की हिस्ट्री है. उसके बाद की जो ह्यूमन हिस्ट्री है जो आज हम पढ़ते हैं 1%, और सोचिए 1% ही हम ज़्यादा फोकस करते हैं. 99% क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, वो सब कहाँ से पूछे जाते हैं? वो 1% हिस्टोरिकल पीरियड से पूछे जाते हैं. 99% क्वेश्चन वो क्यों और कैसे हम आगे देखेंगे. बहरहाल हमने देखा था कि मेजोलिथिक एज कवर्स 12,000 ईयर्स टू 10,000 ईयर्स अगो. स्टोन टूल्स मेड इन दिस एज वर कॉल्ड माइक्रोलिथ. हमने देखा था कि जो मेजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे उनको हमने क्या कहा था? लघु पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ. देन द न्यूलिथिक एज स्टार्ट फ्रॉम
10,000 ईयर्स अगो। 10,000 साल पहले शुरू हुआ नवपाषाण काल, यानी 8,000 BC, 8,000 ईसा पूर्व नवपाषाण काल की शुरुआत होती है। इनके अलावा देखा था कि भीमबेटका नियर नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश, हुंसगी नियर कृष्णा रिवर कर्नाटका, कुरनूल नियर कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश आर इंपॉर्टेंट पैलिथिक साइट्स। 3 महत्वपूर्ण हमने पुरापाषाण कालीन स्थलों का सर्वेक्षण किया था। साइट्स में भी आप 3 टाइप, 3 तरह के जो है स्थल होते हैं पुरातात्विक स्थल, हैबिटेशन यानी निवास स्थल, फैक्ट्री साइट यानी उद्योग स्थल, और हैबिटेशन कम फैक्ट्री यानी जहां निवास और उद्योग दोनों ही हमें दोनों के ही प्रमाण मिलते हैं, उनको हमने कहा निवास एवं उद्योग स्थल। एक सारी डिटेल हमने देखा था। इनके अलावा देखा था कि लॉट ऑफ रॉक फिल्टर्स आर फाउंड नियर नर्मदा वैली एंड डेक्कन प्लेटू। मैन डिस्कवर्ड फायर अराउंड 10 लाख ईयर्स यानी 1 मिलियन ईयर्स अगो एक्सीडेंटली बाय रबिंग 2 फ्लिंट स्टोन अगेंस्ट ईच अदर। हमने देखा था कैसे जो है फ्लिंट स्टोन के हमें फायर के बारे में जानकारी हुई, कैसे हम जाने। उनके बाद हमने देखा था क्या, दिस वाज अराउंड 7 लाख ईयर्स बिफोर मॉडर्न मैन यानी होमो सैपियंस कम, दे केम अराउंड 3 लाख ईयर्स अगो। यानी हमारे आने के, जब हम धरती पे, हम यानी होमो सैपियंस, हमारे आने के लगभग 7 लाख साल पहले ही जो है आग की खोज हो चुकी थी। हमारा आगमन का हुआ है लगभग 3 लाख वर्ष पहले हुआ है वहाँ। फायर वाज इनिशियली यूज्ड एज डिफेंस एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट द वाइल्ड एनिमल्स। स्टोन टूल फाउंड इन सोहन वैली, पंजाब, कश्मीर वैली, कहाँ मिले स्टोन टूल हमने देखा था। दे वर मेड बाय 2 टेक्निक, हमने कहा 2 तकनीकों से बनाए जाते थे, या तो स्टोन ऑन स्टोन, अदरवाइज दूसरी टेक्निक थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो थी प्रेशर फ्लेकिंग। ये 2 टेक्निक थी। देन दे वर यूज्ड टू हिट, कट, स्क्रैप, चॉप, डिग एंड स्टिच। कवर पेस्ट टूल्स मेड ऑफ चैट एंड लाइमस्टोन फाउंड इन हुंसगी। इस सारा हमने डिटेल देखा था। यानी इस तरह हमने देखा कि हाउ अर्ली ह्यूमन लिस्ट में इनिशियली हमने देखा पैलियोलिथिक ह्यूमन बीइंग कैसे रहे, और वहां हमने 2 चीजों पे फोकस किया। उनकी आवाज कैसे थी, यानी उनके शेल्टर, हाउ दे गॉट देयर शेल्टर, हाउ दे क्रिएटेड देयर शेल्टर। हमने देखा था डिटेल में कि जनरली रॉक शेल्टर केव्स में रहे, जहाँ पर केव्स नहीं थी उन्होंने, हमने देखा था कि जो पेड़ों की टहनियों से और पत्तियों से जो उन्होंने अपने आवास बनाए, ये सब देखा था हमने डिटेल में। क्या खाते थे हमने वो भी देखा था, एनिमल फ्लैश और फ्रूट्स यानी प्लांट प्रोड्यूस, सारी चीज खाते थे। अब एक क्वेश्चन जो छूट गया था, एक छोटा सा क्वेश्चन हम वहीं से आज प्रारंभ करेंगे, वो पहनते क्या थे, यानी वो कपड़ों की व्यवस्था वो कैसे करते थे। तो जरा हम इनको भी देखते हैं कैसे वो लोग कपड़ों की व्यवस्था करते थे। यहाँ पर प्रिमिटिव मैन हैड लिटिल डिफिकल्टी अबाउट क्लोथ व्हेन द वेदर वाज वार्म, लिटिल क्लोथिंग वाज रिक्वायर्ड। देखिए जब मौसम जब गर्म था तो इनको बहुत कम कपड़ों की आवश्यकता थी, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। When it rained or the weather became cold, the skins of the animals which he had killed, as well as the bark of the tree and large leaves were used as clothes. A deer skin or 2 wrapped round the body was enough to keep a man warm. एक देखेंगे कि जो डियर हो गया, हिरन की छाल, या आपने 2 राउंड लपेट लिया तो आपके शरीर को ठंड में गर्म रखने के लिए वो पर्याप्त थी। और आज भी आप देखेंगे कि ठंड के टाइम में हमारे यहाँ बहुत डिमांड रहती है लेदर जैकेट की। किसी भी आप मार्केट में जाएंगे, जो भी लेदर मार्केट है फेमस, आप देखें नॉर्थ इंडिया में आगरा की मार्केट देखेंगे या कानपुर की मार्केट देखेंगे, तो लेदर जैकेट की काफ़ी डिमांड होती है, वहाँ की अच्छी क्वालिटीज़ की भी होती हैं और बॉडी को पर्याप्त गर्म रखती हैं। इस कारण कुछ हम आज भी देखते हैं। इनके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ था, एक हिंट दिया था थोड़ा सा आपको, वो थे रॉक पेंटिंग यानी शैल चित्रकला। पत्थरों पर जो उकेरी गई पेंटिंग, उनको हमने क्या कहा, शैल चित्रकला। और उनके लिए विभिन्न रंगों का उपयोग, यानी इंसान कहीं ना कहीं अब रंग बनाना सीख गया था। ध्यान रखिएगा, रंग बनाना सीखा था, आज के इंसान की तरह रंग बदलना नहीं सीखा था। तो देखते हैं
ये लोग कैसी पेंटिंग बनाते हैं और क्या क्या उसमें खूबियां होती हैं। तो मेनी ऑफ द केव इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल। ये जिन गुफाओं में रहते थे उन्हीं गुफाओं की दीवारों पर ये लोग पेंटिंग बनाते थे, चित्रकला बनाते थे। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ आर विजिबल इन रॉक पेंटिंग फाउंड इन हंड्रेड्स ऑफ द केव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके जीवन के विभिन्न आयामों का प्रदर्शन कर सकते हैं कि हमें दिखाई देता है इन शैल चित्र जो है शैल चित्र की कला के जो है गुफाओं में, या ऐसी गुफाएं जिनमें शैल चित्रकला बनाई गई हो, वहाँ उनके जीवन के हम विभिन्न आयामों का दर्शन कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं। और ये पूरी दुनिया में 100 से अधिक जो हैं ऐसी गुफाएं हैं जहाँ प्राचीन काल में मानव ने जो है पेंटिंग बनाई हुई है। आप देखेंगे सम ऑफ दोज पेंटिंग्स डिपिक्ट सिंपल फिगर और फ्यू सिंबल, others are more detailed and represent scene with animal और human। कुछ तो बहुत सामान्य चित्रकारी है, कुछ में इंसान एवं जानवरों के चित्रों को भी उकेरा गया है। आगे देखते हैं। इनमें सबसे शानदार आप एग्जाम्पल यहाँ देखिए, केव पेंटिंग ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश। यहाँ पर सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। हाँ, साउदर्न उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग यानी मिर्जापुर में आप जाएंगे, वहां की गुफाओं में भी आपको शानदार पेंटिंग दिखाई देंगी। वहां पर दीज पेंटिंग्स को वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। आप जंगली जानवरों की तस्वीरें भी आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ लोगों को उन जानवरों का शिकार करते हुए भी तस्वीरें देखेंगे, जानवरों पर बैठे हुए भी, यानी कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई देता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हो चुका था, यानी पशुपालन की शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी थी, जो भी हम आगे देखेंगे। इन पेंटिंग को देख करके भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। आगे फाइंड फ्रॉम इन योर एटलस द पेंटिंग shown is from a cave in France. This site was discovered by 4 school children more than 100 years ago। जरा देखिए, ये फ्रांस की एक गुफा के अंदर बने हुए चित्र हैं। 4 स्कूली बच्चे वो घूमने गए थे और संयोग से कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि उन्होंने पेंटिंग देखी, उन्होंने बाहर आके बताया। और इस तरह लगभग 100 साल पहले फ्रांस की गुफाओं में भी हमें इस प्रकार की चित्रकारी का पता चला। पेंटिंग लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर्स अगो। यानी देखें तो आज के लगभग 20,000 साल पहले से लेकर के लगभग 10,000 साल पहले तक का जो अंतराल है, उस दौरान इस प्रकार की पेंटिंग बनाई गई। मेनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेज आरोच, ये क्या होता था, एन ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल, बाइसन, ओली राइनो, रेनडियर एंड बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर्स। आप देखेंगे इन सारे एनिमल को जो है ब्राइट कलर पेंट करके बनाया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, और भी देखेंगे कि दीज कलर्स वर मेड ऑफ फ्रॉम मिनरल्स लाइक ऑस्कर और आयरन ओर और चारकोल। इन रंगों को बनाया कैसे जाता था, किनका इस्तेमाल करके, ऑस्कर यानी जिसको हम बोलते हैं गेरू, गेरू से हम कलर बनाते थे, रंग बनाते थे। लौह यानी आयरन ओर और चारकोल का इस्तेमाल करके भी हम रंग बनाते थे। इट इज पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स। अब प्रश्न उठता है कि ये चित्र बनाए क्यों जाते थे, तो हम कह सकते हैं कि सेरेमोनियल ओकेजन, कुछ त्योहारों पर, कुछ विशेष अवसरों पर, फिलहाल अभी त्योहार शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं होगा, लेकिन कुछ विशेष अवसरों पर, जब कुछ विशेष आयोजनों पर ये लोग इन चित्रों को बनाया करते थे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट टू सर्च ऑफ प्रे। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीजन। कुछ हिस्टोरियन का भी मानना है कि जब शिकार करने के लिए जब शिकारी निकलते थे, तो निकलने के पहले जो है उन जानवरों का चित्र बनाया करते थे। क्या कोई और भी कारण हो सकता है, जरा आप भी सोचिए, क्योंकि ये सारी चीजें भी इतिहास के घर में
छुपी हुई हैं। अब जरा यहाँ देखिए, इस चित्र को ध्यान दीजिए। लुक एट सम एक्टिविटीज ऑफ अर्ली ह्यूमन इन अ रॉक शेल्टर। विच एक्टिविटीज ऑफ अर्ली ह्यूमन यू कैन रिकॉग्नाइज, राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ का काम रहेगा, ये क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, जरा इस चित्र में देखिए। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये श्रीमान जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये बालक यहाँ पर देखिए। इस कार्य क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। जिन जिन एक्टिविटीज को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जरा उनको नोट बना के लिखिएगा। और फिलहाल अगर कोई एक्टिविटी आप पहचान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो उनको आप क्या कीजिए, जरा उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए हमारे। देन वी हैव ओनली लिमिटेड इंफॉर्मेशन, थिंक अबाउट such roles and situations. In a rock shelter, women may have helped prepare colors for painting the rock or may have done some of the painting. In both the scenes, men may have done some of the cooking. Sorry, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। दिस इज नॉट कुकिंग, दिस इज फार्मिंग। और मे हैव हेल्प्ड टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। हम देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं कुछ चित्रों में क्या कर रही हो, पेंटिंग के लिए जो है रंग बना रही हैं, और पुरुष जो है कृषि कार्यों में, फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, और यहाँ तक कि बच्चों की देख रेख में भी वो सहयोग दे रहे हैं। इस सारे डिटेल हम यहाँ पर देख रहे हैं। आगे, Who did what? कौन क्या करता था, यानी यहां बात हो रही है वर्क डिवीजन की, डिवीजन ऑफ वर्क ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, यानी लिंग के आधार पर कार्य का विभाजन हम देखेंगे। ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, वो भी जानेंगे। फिलहाल क्या क्या विभाजन हुआ अभी हम वो देखते हैं। तो वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, गैदर्ड प्लांट प्रोड्यूस्ड, मेड स्टोन टूल एंड पेंटेड ऑन केव वॉल्स। जो आरंभिक मानव हैं वो क्या क्या करते थे, तो उनका मुख्य काम क्या था, हंटेड, शिकार करते थे। गैदर्ड प्लांट प्रोड्यूस, जो वृक्षों के उत्पाद हैं उनको इकट्ठा करते थे। मेड स्टोन टूल, अपने लिए पत्थरों के उपकरण बनाते थे। और साथ में पेंटेड ऑन केव वॉल, गुफा के दीवारों पर पेंटिंग किया करते थे। तो देखेंगे मुख्यतः 4 काम लोग करते थे। इन टाइम दीज अर्ली ह्यूमन्स लर्न टू मेक सिंपल ऑर्नामेंट सच एज स्टोन और स्केल बीड्स, पेंडेंट मेड ऑफ एनिमल टीथ एंड समटाइम्स एक्सचेंज देम विद अदर ग्रुप। तो 4 चीजें उन्होंने पहले सीखी, उनके बाद क्या सीखा उन्होंने। देखिए, इंसान में और बाकी जानवर में एक बहुत बड़ा फर्क पता क्या है। सजने संवरने का शौक सिर्फ इंसानों में दिखाई देता है आपको, बाकियों को खाने का शौक है, एक अच्छे और सेफ घर में रहने का शौक है उनको, लेकिन सजने संवरने का जो शौक होता है इंसानों में होता है, और वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। हम देखेंगे कि यहाँ शुरुआत में जो है बहुत सारे जो साधारण जो आपके स्केल बीड हैं आपके, यानी मनके हैं, दाने हैं, वो बनने लगेंगे यहाँ पर। इनके अलावा पेंडेंट, पेंडेंट यानी जो कानों में महिलाएं पहनती हैं, झुमका जिनको आप बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के आप देखेंगे ऑर्नामेंट यानी आभूषण भी बनाए जाने लगे यहाँ पर। इज देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर वीमेन हंटेड और मेन मेड स्टोन टूल्स, वेदर वीमेन पेंटेड और मेन गैदर्ड फ्रूट and nuts? At present, we don't really know. However, there are at least 2 possibilities. और क्या क्या possibilities हैं यहाँ पर? It is likely that both men and women may have done many of these things together. क्या स्त्री और पुरुष अलग अलग काम करते थे या एक ही साथ करते थे? तो 2 संभावनाएं हैं। पहला कि ज्यादातर कार्यों को दोनों मिलकर किया करते थे, और फिर इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट सम टास्क वर डन
only by women and others only by men. And again, there could have been different practices in different parts of the subcontinent. तो यहाँ हमने दो तरह की चीजें मालूम चलती हैं। कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी जहाँ स्त्री पुरुष मिल करते थे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो केवल स्त्रियां करती थी और बाकी केवल पुरुष करते थे। और यहाँ तक कि हम देखते हैं सब कंटिनेंट के अलग अलग हिस्सों में ये रोल भी बदल जाता है। हो सकता है कि मान ली सोहन वैली में जो काम स्त्रियां कर रही हों वही काम नर्मदा वैली में पुरुष कर रहे हों, दक्षिण में जो काम पुरुष कर रहे हों उत्तर में वो काम स्त्रियां कर रही हों। यानी हम देखेंगे कि लोकेशन के आधार पर भी हमको विभाजन दिखाई देता है। नोमैडिक ट्रैवल इन ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहा है इन ह्यूमन बीइंग का। जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो समूह में यात्राएं किया करते थे, समूह में खाना बदोश यात्रा। देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स व्हाई हंटर गैदरर ग्रुप मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अर्ली ह्यूमन बता चुके हैं क्या था, हंटर एंड गैदरर यानी शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। और ये लोग क्या थे, नोमैडिक लाइफ लीड करते थे, यानी इनका जीवन यायावरी था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये लोग घूमते रहते थे। इनके 4 कारण बताए जाते हैं और वो चारों कारण क्या क्या हैं। इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप मोस्ट ऑफ द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। ऐसा माना जाता है कि एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक रहने के बाद क्या होता था, वहाँ के जो भी वृक्षों के जो उत्पाद हैं और दूसरे जो वहाँ के जो छोटे मोटे जानवर हैं वे कम हो जाते थे, यानी ऑलमोस्ट सबको लोग कंज्यूम कर लेते थे, सबका उपभोग कर लेते थे। तो आगे उनको अब भोजन के लिए जो है रिसोर्सेज नहीं होते थे, संसाधन उपलब्ध नहीं होते थे, तो उनको माइग्रेट करना पड़ता था, उनको यात्राएं करनी पड़ती थी। दूसरा, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस either in search of smaller prey or in search of grasses and leaves। दूसरा, कई बार जानवरों के पीछे भी घूमते घूमते जो है उनका पीछा करते करते भी लंबी यात्राएं कर लेते थे, क्योंकि वो जानवर भी अपने के छोटे जानवरों के शिकार में यात्राएं करते थे या पेड़ों की पत्तियों और घासों की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जानवर भी मूव किया करते थे, उनके पीछे भी आप देखेंगे इनका मूवमेंट होता था। देन plants and trees bear fruit in different seasons, while many rivers and lakes are perennial with water throughout the year. Others are seasonal. People would search of water during the dry season। देखिए, बहुत सी रिवर क्या होती है, पेरेनियल रिवर होती हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, सदा नीरा नदी। इनको हम क्या बोलते हैं, सदा नीरा, यानी वाटर थ्रू आउट द ईयर, जिनमें वर्ष भर पानी बहता रहता है। पर कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, सीजनल होती हैं, यानी मौसमी नदियां होती हैं, गर्मी के टाइम में सूख जाती हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे रहने वाले लोग क्या करेंगे, जब गर्मी का समय आएगा, जब पानी सूखेगा तो यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे। तो एक ये भी कारण रहा है यात्रा करने का। इनके अलावा जो पेड़ पौधे हैं उनको भी आप देखेंगे कि अलग अलग मौसमों में जो है इनके अलग अलग जो उत्पाद होते हैं। मान लीजिए वहाँ पर गर्मी के मौसम में जो फल जहाँ लगेंगे वहाँ लोग जाएंगे गर्मी में, जहाँ जाड़े के मौसम में जहाँ के पेड़ पौधे फल देंगे वहाँ लोग जाड़े में जाएंगे। तो इस प्रकार मौसम भी आप देखेंगे कारण होगा इनकी माइग्रेशन का, इनके ट्रेवलिंग का। फोर्थ, बिसाइड पीपल मे हैव ट्रेवल्ड टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, रिमेंबर दे ट्रेवल्ड ऑन फुट। चौथा, एक कारण यही बताया जाता है कि शायद ये लोग अपने दोस्तों के रिश्तेदारों से मिलने भी जाते रहे होंगे, इसके लिए भी यात्रा कर रहे होंगे। हालांकि इसके लिए संभावनाएं बहुत कम है। दूसरी बात, अगर ऐसी यात्रा होती भी थी तो बहुत छोटी यात्रा होती होगी। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा उस दौर में लोग पैदल चला करते थे, तो अपने मित्रों रिश्तेदारों को मिलने के लिए बहुत दूर या बहुत लंबी यात्रा लोग पैदल तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे संभावनाएं कम आपको दिखाई देंगी। फिर आ जाएंगे यहाँ, Imagine how long it would take if you walked from home to school. Why did people travel in groups? जरा आप अपने घर से जब स्कूल जाते हैं तो कितनी लंबी यात्रा करते हैं, ये जरा आप देखिएगा। और लोग क्यों ग्रुप में चला करते थे? The group usually had few men, women and children who stayed together
बिकॉज इट वॉज सेफर टू बिलोंग टू अ ग्रुप rather देन टू wander ऑल अलोन। देखिए, ग्रुप में यानी समूह में यात्राएं करने का जो उद्देश्य था वो थी मुख्यतः सुरक्षा। अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन जब आप समूह में रहते थे, खासतौर पर कुछ पुरुष, कुछ स्त्रियां और कुछ बच्चे एक साथ रहते थे, तो एक ग्रुप में रहना उनको ज़्यादा सुरक्षित बनाता था और ज़्यादा सरल भी।